हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम तीरथ कुमार और आपका इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रायंगल, इट्स पार्ट्स एंड क्लासिफिकेशन। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस about the triangle, its parts and classification. At first, I will give the definition of the triangle. What is triangle? So we can define it in many ways. कि what is triangle? तो at first triangle, जिनको हिंदी में त्रिभुज भी कहा जाता है, तो triangle होती क्या है? A polygon having three sides is called triangle. A polygon having three sides. एक polygon जिनमें भुजाओं की संख्या 3 होती है उन्हें हम ट्रायंगल कहते हैं। तो क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये पॉलीगन होते क्या है। पॉलीगन जिसको हिंदी में बहुभुज कहा जाता है, तो पॉलीगन को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अ शेप व्हिच हैज मोर देन टू साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन। क्योंकि ट्रायंगल में साइड्सों की संख्या 2 से अधिक है, अतः हम ट्रायंगल को भी एक पॉलीगन कह सकते हैं और इस विधि द्वारा हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इनको अनदर वे में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज ट्रायंगल। सेकंड वे है अ शेप व्हिच इज इनक्लोज्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। एक शेप यानी आकृति जो 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा इनक्लोज रहते हैं, बंद किए हुए रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं, ठीक है, उनको हम ट्रायंगल कहते हैं। दैट इज पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल, अर्थात त्रिभुज के अंग। इसके क्या क्या अंग होते हैं, तो हमने इनके अंगों को एक एक करके डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। पहला है साइड्स। एट फर्स्ट साइड जिसको हिंदी में भुजा कहा जाता है। सेकंड थिंग्स है एंगल जिसको हिंदी में कोण कहा जाता है। और थर्ड थिंग्स है वर्टेक्स जिनको हिंदी में शीर्ष कहा जाता है। यानी एक ट्रायंगल में साइड्सों की संख्या 3 होती है, एंगलों की संख्या भी 3 होती है और वर्टेक्सों की संख्या भी 3 होती है। Number of side is equal to 3, number of angle is equal to 3 and number of vertices is equal to 3। इसको हम एक डायग्राम की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। Here side, यहाँ साइड कौन कौन है? AB, BC and AC all are sides of this triangle। Similarly कोण जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल, एंगल कौन कौन है? एंगल A, B and C। एंगल ए, बी एंड सी। एंगल ए कैन बी रिटन एज, एंगल ए को इस तरह भी लिखा जा सकता है बी ए सी और सी ए बी। कोई भी एंगल को अगर आप लिखना चाहते हैं तो ध्यान में ये रखिए कि एंगल जिस एंगल को लिख रहे हैं वो मिडिल में होना चाहिए। जैसे कि आप कोण ए को लिख रहे हैं तो उसको इस प्रकार लिखा जाता है बी ए सी और सी ए बी। सिमिलरली आप कोण बी को भी लिख सकते हैं ए बी सी और सी बी ए। इस तरह हम सी को भी लिख सकते हैं जी। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्टिसेज। तो यहाँ आपका वर्टिसेज 3 है। वो वर्टिसेज है यहाँ ए, बी एंड सी। जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट आपस में ज्वाइंट करते हैं उसको वर्टिसेज कहते हैं। अतः ए, बी एंड सी 3 ज्वाइंटिंग पॉइंट है यहाँ। अतः ये ए, बी एंड सी, दीज आर वर्टिसेज ऑफ दिस ट्रायंगल। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, अर्थात इसको कहा जाता है त्रिभुज का वर्गीकरण। तो त्रिभुज को 2 बेसिस पर वर्गीकृत किया गया है। दैट मीन्स ट्रायंगल इज क्लासिफाइड इनटू 2 बेसिस बेस्ड ऑन साइड्स। साइड के आधार पर, तो साइड के आधार पर अकॉर्डिंग टू साइड इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। भुजाओं के आधार पर अर्थात साइड के आधार पर, साइड के अकॉर्डिंग में इन्हें 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एस्केलेन ट्रायंगल जिसको हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। सेकंड थिंग्स है आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसको हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और थर्ड थिंग्स है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। हम इनके डेफिनेशन को भी एक एक करके डील करना चाहते हैं कि व्हाट इज एस्केलेन ट्रायंगल। एस्केलेन ट्रायंगल होती क्या है? तो द ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर डिफर टू ईच अदर, और कह सकते हैं द ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर अनइक्वल टू ईच अदर। हम उसको
एक आकृति के माध्यम से यहाँ समझाना चाहते हैं। देखिए एबीसी एक ट्रायंगल है जहाँ AB, BC और AC तीन साइड्स है। इस AB साइड्स का मान 1 सेंटीमीटर है, BC का मान 3 सेंटीमीटर है एंड AC का मान 2 सेंटीमीटर है। अतः हम यहाँ देखते हैं कि these all sides are differ to each other, so we can say that it is a scalene triangle, अर्थात विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। सेकंड थिंग है आइसोस्केलस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज से समझ में आ रहा है कि the triangle whose two sides are equal to each other, उसको हम आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। अर्थात जिस ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में इक्वल हो उन्हें हम आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। इसे भी एक आकृति द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ABC, यहाँ ABC एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में AB, BC और AC तीन साइड्स है, बट AB और AC दोनों साइड 2-2 सेंटीमीटर है, अर्थात ये दो साइड इक्वल है। अतः हम इन्हें आइसोस्केलस ट्रायंगल कह सकते हैं आसानी से। थर्ड थिंग है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम आसानी से। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है तीनों साइड्स इक्वल होना चाहिए। इन द ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर दे आर कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। लाइक इसको हम समझने के लिए एक आकृति का प्रयोग करते हैं। ABC एक ट्रायंगल है जहाँ AB, BC और AC तीन साइड्स हैं और ये तीनों साइड 5-5 सेंटीमीटर करके हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। आपस में इक्वल है, दैट मीन्स इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड थिंग है बेस्ड ऑन एंगल, अर्थात कोण के आधार पर। बेस्ड ऑन एंगल इट इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। एंगल के बेस्ड पे ट्रायंगल को पुनः 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन थिंग्स है एक्विट एंगल ट्रायंगल, जिनको हिंदी में न्यूनकोण त्रिभुज कहा जाता है। सेकंड थिंग्स है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, जिनको हिंदी में अधिकोण त्रिभुज कहा जाता है। एंड थर्ड थिंग्स है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में समकोण त्रिभुज कहा जाता है। हम इसको हम एक एक करके इनका डेफिनेशन को डील करने जा रहे हैं। एक्विट एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज एन एक्विट एंगल ट्रायंगल? ये एक्विट एंगल ट्रायंगल होते ही क्या है? हम यहाँ एक आकृति देख रहे हैं ABC। इस आकृति में दिखाई दे रहा है कि कोण A, कोण B एंड कोण C ऑल आर लेस देन 90 डिग्री, तीनों 90 से छोटा है। तो जिस ट्रायंगल के तीनों कोण 90 से छोटा हो, लेस हो, उनको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अ ट्रायंगल व्हिच ऑल एंगल इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में भी आसानी से समझ सकते हैं कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 से छोटा हो उन्हें हम न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। सेकेंड थिंग्स है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल को समझने के लिए हम बगल में एक आकृति बनाए। ABC एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोण B 90 डिग्री से अधिक है और कोण A और C दोनों 90 से छोटा है, यानी अधिकोण त्रिभुज। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल कहते किसको है? जिस ट्रायंगल का मान, जिस ट्रायंगल में एक कोण 90 से बड़ा हो और शेष दो कोण 90 से छोटा हो, उसको हम ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। It can be defined as a triangle which one angle is greater than 90 degree but remain two angles is less than 90 degree is called obtuse angle triangle. उसको हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। एंड थर्ड थिंग्स है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? A triangle which one angle is right angle, अर्थात एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस आकृति में ABC एक ट्रायंगल है जहां कोण B 90 डिग्री है, अतः हम इस ट्रायंगल ABC को समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखते हैं कि which one angle is 90 डिग्री and other two angle is less than 90 डिग्री, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। आई होप आपको ये तीनों क्लासिफिकेशन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल जरूर समझ में आया होगा।